मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। आप मन संभालिए आज का। हाँ, पीके सिंह जी गुरु भाई है तो उनको आमंत्रित कर ले, कोई दिक्कत नहीं। जय गुरुदेव पीके सिंह जी। माइक म्यूट है पीके सिंह जी। आपका माइक म्यूट पे है। जी जी, जय गुरुदेव सारे गुरु भाई बहनों को। छोटमल जी मंच आप संभालिए, मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ा काम है। लेकिन आज एक नए साधक जुड़े हैं बनारस से, विनीत भाई, उनको बुलाइए, उनकी बहुत बहुत विशेष अनुभूतियां हैं। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत जय गुरुदेव जी। आप जी गुरु संचालन भाई। कीजिए प्लीज। बहुत बहुत जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। इस मैं प्रार्थना सुनाऊंगा। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर आयोजित इस अध्यात्मिक ज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के निर्देशन के अनुसार और गुरुदेव की अनुमति से चलने वाले नियमित रूप से कार्यक्रम में जो चल रहा है, सभी गुरु भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो जय गुरुदेव। आज हम इस कार्यक्रम में गुरुदेव से इस तरह से अनुमति लें कि हम जो है निरंतर रूप से इस कार्यक्रम को चलाते रहे, गुरुदेव का आशीर्वाद बना रहे और अनेक गुरु भाई बहन इससे लाभ लें, नए साधक जुड़े और नए लोग जो है सिद्ध योग को अपनाएं, जिससे कि अपना जीवन सफल बनाएं और अपने जीवन का जो महत्वपूर्ण विषय और उद्देश्य है, तो कहते हैं कि जैसे ही मंत्र जप और ध्यान साधक शुरू करता है तो उसका दूसरा जन्म हो जाता है, बीज बन जाता है। निश्चित रूप से सभी गुरु भाई बहन जो अपने जीवन में जिन्होंने सिद्ध योग को अपनाया है, वो द्विज के रूप में यानी नए जन्म पाकर के और नया जीवन उन्होंने शुरू किया है। मेरा स्वयं का भी इस तरह का अनुभव है। तो मैं गुरुदेव के इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने के लिए गुरुदेव से अनुमति और गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए मैं गुरु भाई पीके सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो गुरु वंदना प्रस्तुत करें। भाई पीके सिंह जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई जी, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। सारे गुरु भाई बहनों को फिर से धन्यवाद। जय गुरुदेव। गुरु भाई जी, आज की वंदना का शीर्षक है गुरु क्या है। जी, आज की वंदना का शीर्षक जो है गुरु क्या है। मैं सारे गुरु भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि गुरु क्या है वो कविता के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरु। गुरु नाम दान कर दाता है, भक्तों के लिए दातार गुरु। गुरु नाम दान कर दाता है, भक्तों के लिए दातार गुरु। द्विज रूप धराया है जिसने, शिष्यों के लिए पित मात गुरु। द्विज रूप धराया है जिसने, शिष्यों के लिए पित मात गुरु। चेतन करता निज भक्तों को, शिष्यों का निज भगवान गुरु। चेतन करता निज भक्तों को, शिष्यों का निज भगवान गुरु। भव रोग मिटाता मानस के, दे नाम संजीवनी दान गुरु। भव रोग मिटाता मानस के, दे नाम संजीवनी दान गुरु। गुरु नाम मोक्ष साधन युक्ति। गुरु नाम मोक्ष साधन युक्ति, करते हैं जीव उद्धार गुरु। कर शक्तिपात चेतन करते, भरते हैं ज्ञान भंडार गुरु। कर शक्तिपात चेतन करते, भरते हैं ज्ञान भंडार गुरु।
भवताप हरे भवत्रास हरण, भवताप हरे भवत्रास हरण, संकट मोचन प्रभु नाम गुरु। भवताप हरे भवत्रास हरण, संकट मोचन प्रभु नाम गुरु। श्रद्धा शक्ति विश्वास गुरु है अटल आस्था आस गुरु। श्रद्धा शक्ति विश्वास गुरु है अटल आस्था आस गुरु। है अंग अंग निज भक्ति सदा आधारभूत आभास गुरु। है अंग संग निज भक्ति सदा आधारभूत आभास गुरु। गुरु शब्द ब्रह्म में रहता है अंतर में अनहद नाद गुरु। गुरु शब्द ब्रह्म में रहता है अंतर में अनहद नाद गुरु। हर सांस में वही रमणता है, हर सांस में वही रमणता है, जीवन का ही आधार गुरु। गुरु अंधकार का शत्रु है कोटि सूर्य प्रकाश गुरु। गुरु अंधकार का शत्रु है कोटि सूर्य प्रकाश गुरु। अंतर घट दिव्य प्रकाश गुरु, करते हैं तिमिर का नाश गुरु। अंतर घट दिव्य प्रकाश गुरु, करते हैं तिमिर का नाश गुरु। सब सुख गुरुदेव के चरणों में है रिद्धि सिद्धि दातार गुरु। सब सुख गुरुदेव के चरणों में है रिद्धि सिद्धि दातार गुरु। सेतु धरती आकाश गुरु, सेतु धरती आकाश गुरु, गोविंद मिलाए दास गुरु। सेतु धरती आकाश गुरु, गोविंद मिलाए दास गुरु। गुरु नायक अखिल ब्रह्मांड का, गुरु नायक अखिल ब्रह्मांड का, करता भव सागर पार गुरु। गुरु नायक अखिल ब्रह्मांड का, करता भव सागर पार गुरु। है अंग संग निज भक्त सदा आधार भूत आभास गुरु। गुरु नाम दान कर दाता है भक्तों के लिए दातार गुरु। भक्तों के लिए दातार गुरु। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। बहुत ही गुरु की उपमा, गुरु के स्वरूप और गुरु क्या है, बहुत ही वंदना के माध्यम से आपने प्रस्तुति दी। और वाकई हमारे गुरुदेव जैसे दूसरे कोई नहीं है। हमारे जो गुरु हैं परमात्मा परमपिता परमेश्वर, जो हमें एक सहज रूप में सामान्यतया और सरस और बिल्कुल सामान्य स्थिति में गुरुदेव, कोई व्यक्ति अगर कहे या सोचे तो विचार भी नहीं कर सकता कि इतने सहज हम सामान्य स्थिति में गुरुदेव को प्राप्त कर लेते हैं। कहीं कुछ आना जाना नहीं, नाम जप और गुरु भाई जय गुरुदेव। बहुत अच्छी वंदना। विकेशन जी आवाज बहुत अच्छी, वर्ड शब्द बहुत अच्छे, सब कुछ ही अच्छा है। जय गुरुदेव। बिल्कुल जय गुरुदेव। ये अच्छा करें जी गुरु भाई। आपकी पूरी वंदना के दौरान मुझे कंटिन्यू योग हो रहा था। सब गुरुदेव कृपा है गुरु भाई जी लोग। मैं तो यही बोलता हूँ ना कि गुरुदेव ने मुझे जिंदा रखा है इसी दिन के लिए। शुरुआत बहुत अच्छी की है इसमें आपने, बहुत अच्छी। जो भी है अपने शब्द नहीं, शब्द के दाता तो कोई और है, वो तो आ ही नहीं रहे प्लेटफॉर्म पे। बोलते हैं ठीक है। बहुत अच्छी है आपकी जी गुरु बहन, आवाज बहुत अच्छी है आपकी। जो भी है आप लोगों के सामने है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। धन्यवाद।
इससे साधक को चाहे जो भी कलाकार है उसको और बल मिलता है कि अपनी कलाकारी का वो थोड़ा और प्रदर्शन करता रहे आगे। चलिए, बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरु भाई बहुत अच्छी वंदना, और सभी ने पूरी तरह से तल्लीनता के साथ सुना है और बहुत बहुत आनंद आ गया। क्या है गुरु किस रूप में है, गुरु कैसे कार्य करता है, पूरी आराधना में आपने शब्दों को पिरो करके और माला के रूप में आप प्रस्तुति दी। बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई, आनंद आ गया। और अब कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हुए हम गुरु भाई विनीत जी जो नए जुड़े हुए हैं, विनीत जी गुरु भाई हैं? जी जुड़े हैं। विनीत जी विनीत गुरु सिंह भाई, जी गुरु भाई आपका स्वागत है मंच पे। जी विनीत हाँ सिंह जी, गुरु भाई, अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए गुरु भाई, आप माइक भी, और सब कुछ बताइए अपने बारे में, पत्नी जी के बारे में और बिटिया के बारे में, जो भी आपने बताया तो मुझे फोन पे वो सारा कुछ शेयर कीजिए। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई अपना कैमरा और माइक दोनों ऑन करें। गुरु भाई विनीत सिंह जी, जय गुरुदेव। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं गुरु भाई आप? जी जी, गुरु भाई कैमरा भी ऑन करें अपना आप। कैमरा भी ऑन कर लीजिए गुरु भाई जी। कौन सा है ये? गुरु भाई कैमरा पहला फर्स्ट वाला होगा एकदम पहले वाला, उसके बाद माइक है, पहला कैमरा है। हो गया गुरु भाई? अभी नहीं हुआ। आपको मोबाइल में अपना फोटो नजर आ जाएगा, जैसे ही शुरू होगा कैमरा ऑन होते ही आपको फोटो नजर आ जाएगा, और आप अपने आप को खुद देख पाएंगे। बिल्कुल माइक के बगल एकदम बाएं साइड में होगा भाई गुरु भाई जी कैमरा। माइक के बगल में नीचे है। बाएं साइड में पहले कैमरा है, उसके बाद आपका माइक है, उसके बाद एक साउंड वाला वो है स्पीकर। तो कैमरे को ऑन कर रहे हैं तो यहाँ सेटिंग मांग रहा है। नहीं कैसे होता हो गुरु कैमरा? भाई वो अलाउ मांग रहा होगा तो अलाउ कर दीजिए उसको। हाँ अलाउ कीजिए। गुरु भाई सेटिंग में भी करना होता है, कोई बात नहीं, आप चालू करें, सेटिंग में फिर अभी हो नहीं पाएगा इनसे। चलिए कोई बात नहीं गुरु भाई, आप अपना शुरू अंदर करें। कैमरे की सेटिंग में होता है आप माइक से ही बताइए, कोई दिक्कत। अरे कैमरे की सेटिंग कोई बात नहीं गुरु भाई, आप कोई नहीं, चालू कर सकते हैं। आप इसी में बताइए, शेयर कीजिए गुरु भाई। पहले ये बताइए गुरु भाई कि आप कहाँ से हैं और गुरुदेव से कब जुड़े हुए हैं? सभी गुरु भाई बहन को जय गुरुदेव। जी जय गुरु। मैं विनीत नारायण सिंह वाराणसी से हूँ जी। और जुलाई 19, 2021 में मैं जुड़ा, मुझे 4 महीने हो गए हैं। बिल्कुल। सेशन में इसके पहले टाइम मैं आया था, लेकिन उस टाइम मुझे कोई ज़्यादा अनुभव नहीं था। मैं शुरुआती दौर में था, करीब 1 महीने मुझे हुआ था। तो सारी जानकारी मुझे प्राप्त हुई और मैं YouTube के माध्यम से जुड़ा, मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि गुरु के बारे में। गुरु की खोज में मैं पहले से ही था और बचपन से मुझे बहुत ही लगाव था अध्यात्म में, और मेरी तमन्ना भी थी कि कोई ऐसा मुझे मिल जाए जिससे मैं उसको प्राप्त कर लूं। ये मेरा बचपन से तमन्ना थी, लेकिन किसी कारणवश चलो लेट सही गुरु मिले, और वो भी अच्छे गुरु मिले। ऐसा गुरु मैंने कभी देखा नहीं कभी जीवन में, और जो अनुभव हुआ हम लोगों के परिवार में मेरे साथ हुआ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जी गुरु भाई। मेरा जो अनुभव था अभी तक तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी बीच में मुझे अभी 1 महीने पहले यहाँ आज्ञा चक्र पे वाइब्रेशन हुआ, और एक रस्सी के नुमा जो बिंदी बीच में थी, और रस्सी की नुमा जैसे गोल सी होती है, चक्री होता है जो हम लोग पटाखे जलाते हैं, उस तरीके से थी, गोल लाल पीला हरा पीला। तो एक बिंदी से आई और गोल सा घूम रहा था उसमें। वो करीब 2-3 सेकेंड के लिए आया, उसके बाद चला गया।
फिर 1-2 दिन बाद फिर वाइब्रेशन यहाँ पे हुआ हल्का सा। तो इससे पता चला कि गुरु की कुछ न कुछ कृपा हो रही है मेरे ऊपर। और मैं दोनों टाइम साधना करता हूँ 15 मिनट बिना जीभ होठ हिलाए, और 24 घंटे, मतलब जब मैं जागता हूँ उसके बाद से ही शुरू हो जाता हूँ। अपना मंत्र कभी बंद नहीं करता, और जब मुझे काम होता है तभी बंद होता है, बाकी समय तो ऑलरेडी चालू रहता है। इसके बाद मेरी बिटिया है एक 13 साल की, उसे क्रिया होती है। वो भी हमारे 2 महीने के बाद वो जुड़ी, उसको भी दीक्षा हमने दिया गुरुवार के दिन। उसे भी करीब 2.5 महीने हो गए हैं। तो उसे इस टाइम क्रिया में सर्प वगैरह दिख रहा है, मतलब सर्प, पीला सर्प, व्हाइट सर्प, ये 2 सर्प दिख रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ते हुए सीधे सहस्त्रार तक पहुंच जाता है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे गुरु कृपा से एक दिन 27 मिनट का इनको क्रिया हुआ, 27 मिनट का। तो उस क्रिया में इन्हें, मतलब इनका हाथ दोनों ऐसे से कांप रहा था बहुत जोर से, और पलथी मारकर नीचे झुक कर और रो रही थी। जब 27 मिनट का सेशन इनका जब पूरा हो गया क्रिया का, तो मैंने इनसे पूछा कि बताओ क्या हुआ, क्या तुमने देखा। तो इन्होंने बताया कि मैं कुछ लोग ऐसे बच्चों के साथ और औरतों के साथ सब एक जगह एक जैसे सफेद कपड़े में बैठी हुई थी। लीजिए, मेरी बिटिया खुद बताएगी। जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बेटा आपका नाम बताएं पहले। मेरा नाम दीपाली सिंह है। जी, और कितनी तो उम्र है आप? मेरी 13 इयर्स ओल्ड है। 13 ईयर, ठीक है, चलिए बताइए। तो जब मैंने गुरुदेव जी का दीक्षा लिया तो मेरा पहले दिन से ही स्टार्ट हो गया था होना क्रिया। जी, सबसे पहले जब मैंने पहले दिन किया था तो मेरे यहाँ आज्ञा चक्र पे वाइब्रेशन हुआ, जी, गुदगुदी टाइप का। उसके बाद फिर उसके दूसरे दिन मुझे ध्यान लगना स्टार्ट हुआ। उसके बाद धीरे धीरे फिर मुझे कुछ लोग दिखाई देने स्टार्ट हुए, जैसे बहुत ही डरावने लोग। सबसे पहले तो मैंने दादा गुरुदेव जी को देखा, उसके बाद मैंने धीरे धीरे गुरुदेव जी को देखना स्टार्ट किया। लेकिन इस टाइम गुरुदेव जी नहीं आते हैं, और दादा गुरुदेव जी जो रोज आते थे अब वो इस टाइम नहीं आते हैं। तो इससे पहले आते थे, और उसके बाद उसके चौथे दिन उसके बाद मुझे सब कुछ दिखना स्टार्ट हुआ। जैसे कि एक औरत थी, वो उसका पूरा आंख से और दोनों आंखों से ब्लड निकल रहा था। उसके मुंह से बहुत, अपना मुंह खोली हुई थी, उसके मुंह से ढेर सारा ब्लड निकला था। वो वाइट कपड़ा पहनी थी और बहुत ही डरावनी लग रही थी, और उसके खुले बाल थे। मैं वहां पर खड़ी थी वहां पर, और वो मेरे सामने ही खड़ी थी, और वो मुझे डरा रही थी और घूर रही थी बहुत तेज से। पहले दिन तो मैंने ये देखा। ये आपको ध्यान में दिखाई दिया है सर? हाँ, बिल्कुल ठीक है। फिर दूसरे दिन फिर वही औरत फिर से आई, और जब वो औरत फिर से आई तो वो मेरे पास आ रही थी। जब वो मेरे पास आ रही थी तो फिर उसके बाद गुरुदेव जी आए तो वो थोड़ा रुक गई, ठहर गई उसके बाद। लेकिन वो गई नहीं, देखती रही मुझे। लेकिन जब दादा गुरुदेव जी आए तो वो वहां से चली गई, लेकिन फिर भी वो मुझे पीछे मुड़ के देख रही थी बहुत ही भयानक तरीके से। और ऐसा देख रही थी कि डर के मारे एकदम मेरा हालत खराब हो गया था। उसके बाद उसके दूसरे दिन मुझे दिखाई दी कि एक औरत थी जो कि बैठी हुई थी एक आम के पेड़ पे बैठी हुई थी। और वो ऐसे बैठी थी जैसे लग रहा था कि खूब मस्ती में हो, और जैसे कोई गन्ना नहीं चूसता है उस तरीके से वो चूस रही थी कुछ लेके अपने हाथ में, और बैठी हुई थी खूब मजे से, और बहुत ही डरावनी लग रही थी। और मुझे सीकर वगैरह में बांध के, और सब उसके जितने भी आदमी थे, 2-3 आदमी थे जो कि बहुत भयानक थे,
वो सब मुझे लेके आए और फिर वो जब मुझे देखी ना तो घूर घूर के देख रही थी, मेरे ऊपर खूब हंस रही थी। उसके बाद अचानक से क्या हुआ कि सब कुछ गायब हो गया, फिर पता ही नहीं चला कि हुआ क्या उसके आगे। फिर उसके दिन बाद मुझे जैसे एक वो नहीं होता है, पाइप होता है, खूब बड़ा सा पाइप होता है लोहे का, तो उसके अंदर मैं थी और उसमें खूब लंबी लंबी सीढ़ी थी, वो खत्म ही नहीं हो रही थी सीढ़ी, और मेरे मतलब गुफा की तरफ जा रही थी उसके अंदर। हाँ ऊपर की तरफ, गुफा की तरफ जा रही थी। तो मैं उसके सीढ़ी पे चढ़ी जा रही थी, क्योंकि मेरे पीछे पीछे ढेर सारे औरतें थे जो कि मेरा पीछा कर रहे थे, इतना ज्यादा पीछा कर रहे थे कि मैं कहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं जाऊँ कहाँ। मैं तो बस आगे बढ़ी जा रही थी। लेकिन अचानक से एक हाथ दिखा, वो हाथ गुरुदेव जी का था, तो वो मुझे हाथ दिए, तो वो मुझे ऊपर लाए, और फिर वो सब भी ऊपर आ रही थी बड़ी तेजी से। और वो ऊपर आई तो जब वो सब देखी कि वो गुरुदेव जी हैं, तो वो सब नीचे भाग गई। और उसके बाद मैं उनका पैर छुई गुरुदेव जी का, और गुरुदेव जी मुझे वहां ले गए जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर गुरुदेव जी रहते हैं, वहां ले गए। खूब सफेद सफेद सा जगह था, जैसे स्नो नहीं होता है उस टाइप में, ढेर सारा जगह था। और वहां पर एक बैठने का जगह था, वो भी एकदम सफेद सफेद कलर में था। वहां पर गुरुदेव जी थे, और फिर वो गुरुदेव जी मुझे वहां पर ले गए जहाँ पर लोग जैसे मर जाते हैं ना, पूजा करने के बाद मर जाते हैं, तो जहाँ पर पहुंचते हैं वो वहां पर मुझे ले गए, वहीं पर छोड़ दिए। उसके बाद उसके दूसरे दिन मुझे क्या आया कि मैं जैसे किसी इंसान को इन्फेक्शन नहीं हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है तो पागल हो जाता है एकदम से और डरावना दिखने लगता है, एक दूसरे को मारने की कोशिश करने लगता है, वैसे ही वो ढेर सारे लोग थे और कोई नहीं था, ढेर सारे लोग थे, जितने भी थे सब डरावने डरावने थे। और सब कार पे से सब लोग रोड पे दौड़ा रहे थे मुझे मारने के लिए। मैं भागी जा रही थी अकेले ही, मेरे साथ कोई था नहीं। मैं भागी जा रही थी। मुझे पता नहीं चला कि वो लोग कब मारे, लेकिन वो लोग जब मारने के बाद उसके बाद जैसे एक लिफ्ट होता है, उस पे मैं बैठी थी। जैसे मैं ऊपर पहुंच गई, तो ऊपर पहुंचने के बाद पता चला कि मैं मरी पड़ी थी, मुझे पता नहीं था, पर मैं देख रही थी कि मैं मरी पड़ी थी लिफ्ट पे। लिफ्ट के अंदर जैसे होता है वैसे मैं उस पे एकदम बैठी हुई थी, ऐसे मरी पड़ी, पेट वगैरह सब में पता नहीं क्या चाकू खूब वैसे मारा हुआ था। हाँ, और बहुत खून बह रहा था। उसके बाद मेरा लाश ऐसी पड़ा था, और फिर गुरुदेव जी थे जो कि लिफ्ट जैसा कुछ था, उसमें मुझे ऊपर लाए, उसमें लाके और बैठा के, उसके बाद जो मेरे जो शरीर थी उसमें से जो आत्मा होती है वो निकाले। और उसके बाद मैं जब निकली तो मैं खूब रोने लगी, और उसके बाद मैं उनका पैर छुई, और फिर वो मुझे आशीर्वाद दिए और बोले कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। और वो मुझे लेके गए जहाँ पर फिर वहीं लेके गए। हाँ, फिर वहीं लेके गए जहाँ पर लोग पूजा करके मर के फिर वहां जाते हैं, जहाँ लोग की आत्मा जाती है, तो वहां पर फिर मुझे वहीं पर छोड़ दिए। उसके बाद एक दिन और आया कि एक दिन आया जब मैं रो रही थी, सच में जब रो रही थी, तो उस दिन मुझे क्या आया कि ढेर सारे, मैं ध्यान कर रही थी, अंदर ही अंदर ध्यान कर रही थी, अचानक से ढेर सारे लोग आते हैं, जितने ढेर सारे लोग आते हैं कि बहुत ज्यादा मैं डर जाती हूँ। वो भी डरावने डरावने औरत, आदमी, बच्चे जितने भी थे सब लोग थे, और बहुत ही डरावने डरावने चेहरे थे, और साथ में घर भी बहुत डरावना था, और पेड़ पौधे भी बहुत काले काले टाइप के थे। आमने सामने कुछ भी नहीं था। मैं सफेद कलर का कपड़ा पहन के अपना साधना कर रही थी, और सफेद कलर का बिछाई हुई थी, उस पे बैठी थी और साधना कर रही थी। तो मैं साधना की तो मेरे जो यहाँ पर होता है आज्ञा चक्र पे से वो रोशनी निकली। सच में नहीं निकली, मतलब पूजा के टाइम मुझे दिखाई दिया कि सच में मेरे उसमें से निकल रही है रोशनी, और वो सब उन सबको डराने के लिए थी, पर लेकिन वो सब जा ही नहीं रहे थे, वो डर ही नहीं रहे थे। उसके बाद लेकिन मैं ध्यान करती रही, और मैंने एक बार फेसबुक पे देखा था गुरुदेव जी के चरणों का वो तस्वीर देखा
तो वो मुझे याद था, तो मैं उनके तस्वीर को याद की, और जब मैं उनके तस्वीर को याद की तो फिर वो सच में आ गए मेरे सामने, और उनका पैर सच में उनके मेरे सामने था, और मैं उनका पैर छुई, और दादा गुरुदेव जी भी थे, उनका भी पैर था, मैं उन दोनों का पैर छुई, और मैं बहुत रो रही थी, और मैं सच में रो रही थी सिक्कड़ में बंद थी ना? हाँ, नहीं वो वाला भी नहीं बताऊँ। अच्छा। तो मैं बहुत ज्यादा रो रही थी क्योंकि मैं डरी हुई थी, और जब मैं सच में रो रही थी तो लग रहा था कि मेरा जितना भी दुख है वो सब उस रोने में निकल जा रहा था, ऐसा लग रहा था। तो मैं इतना रो रही थी, और मैं सच में रो रही थी। मैं अपना हाथ भी जोड़ी हुई थी, और मेरा हाथ बहुत कांप रहा था, मेरा शरीर भी काबू में नहीं था अपने, मतलब रोक नहीं पा रहा था कुछ भी। तो वो जो भी हो रहा था सब अपने से हो रहा था, मम्मी पापा सब लोग, मम्मी कोशिश की कि उठाने की, लेकिन मैं हाँ, उठ नहीं बोली, पा रही थी। हाँ, वो घबरा गई। हाँ बोली कि क्या हुआ, तो मुझे वो सब कुछ नहीं सुनाई दिया, सिवाय जो मैं मेरे अंदर देख अंदर रही हो थी। रहा था, वो सिवाय उसके मैं कुछ नहीं देख पाई थी, नहीं सुन पा रही थी। मेरा जो बाहर बाहर भी हो रहा था क्रिया, और अंदर भी जो भी क्रिया होती है वो भी हो रही थी। तो मैं रो रही थी, और मैं आगे की तरफ झुक गई, और अपने हाथों को आगे कर ली, और हाथों को आगे करने के बाद खूब रोई, इतना रोई कि पूछे ही मत। उसके बाद फिर हाथ भी जोड़ी, ऐसे सर नीचे करके अपना, और हाथ भी जोड़ी, और मेरा पूरा हाथ बहुत ही तेज से हिल रहा था, इतना तेज हिल रहा था कि वो रुक नहीं पा रहा था। तो बहुत तेज हो रहा था, और एक दिन मैंने पूजा किया तो मुझे भी बहुत कपकपाहट हो रही थी, और एक दिन क्या हुआ कि एक कुआं था, और कुएं में से दो दो आदमी निकले, और दो दो आदमी दोनों डरावने थे, और दोनों अपना सर ऊपर करके खूब तेजी से हंस रहे थे, एक उस तरफ से निकल रहा था, एक उस तरफ से निकल रहा था, और मैं एक लोहे के उस पे मुझे बैठाया गया था, और सीकड़ से बंधी हुई थी मैं, मोटे मोटे सीकड़ से, और मेरा हाथ पैर सब कुछ बंधा था। मैं भी डरावनी लग रही थी, क्योंकि जैसे लग रहा था कि साल भर मुझे उसमें बांध दिया गया और मैं ऐसी हो गई। तो मेरे अगल बगल भी कुछ लोग थे, 2-3 लोग थे। फिर वो कुआं था, उस मैं बहुत डरी हुई थी, और अंदर से एक सफेद सी रोशनी निकली, तो मुझे कहीं कुछ और तो नहीं ना आ रहा है, तो मैं देखी तो वो गुरुदेव जी ही थे, सफेद रंग में, और जो जितने भी औरत और आदमी जितने भी थे वो सब गायब हो गए उनके आते ही, और पता भी नहीं चला, और मेरा वो हाथ पैर सब कुछ सीकड़ से छुड़वाए, उसके बाद वो मुझे ऊपर ले गए, ऊपर ले जाने के बाद फिर वहीं पर छोड़ दिए जहाँ पर वो मुझे छोड़े थे। उसके बाद एक बार और आया था कि वो भगवान के बारे में। और एक बार भगवान जी भी आए, एक बार सबसे पहले तो कृष्ण जी आए थे भगवान में, कृष्ण जी आए थे और वो मुझे आशीर्वाद दिए थे, फिर वो 2-3 सेकंड रहा, फिर वो चला गया। ये तो उसमें कितने भगवान का दर्शन हुआ? सबसे पहले कृष्ण जी का हुआ, तो उनका पूरा बताओ ना। सिंगल में हुआ, और फिर उनका पैर वैर छुई, जो मांगा था वो मांगी, और वो मुझे आशीर्वाद दिए, फिर वो 2-3 सेकंड में फिर वो कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चला। फिर उसके दूसरे तीसरे दिन मुझे एक आधे औरत में और आधे आदमी में भगवान जी दिखाई दिए, आधे औरत और आधे आदमी में जितने भी कृष्ण शिव जी जो भी थे सबका फेस दिखाई दिया, और आधे में जितने भी जो भी हाँ माताएं थी वो सब दिखाई दी, और मैं देखी उसमें मैंने सबको देखा, लेकिन मैं विष्णु जी को नहीं देख पाई। और सब लोग एक एक करके सब लोग आशीर्वाद दिए जा रहे हैं, और मुझे बहुत खुश आशीर्वाद मिला, और मैंने सबका आशीर्वाद भी लिया। और एक बार क्या हुआ था कि एक बार एक औरत थी जो मुझे डरा दी थी, तो दो गुरुदेव जी थे, तो उनका मैं पैर छुई हुई थी, उनका पैर में अब बेफालतू का उनका पैर में पता नहीं क्यों अपने नाखूनों से बहुत तेज से खरोच रही थी।
खरोच जी। रही थी, लेकिन गुरुदेव जी दोनों लोग खुश होकर उस निशानी को, जो निशानी थी उसको वो सह ले रहे थे। और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे हाथ का या मेरे किसी शरीर का निशानी बनवाना चाहते हैं अपने शरीर पे। तो ऐसे मैं पैर छुई, उनका खूब रगड़ दी खूब तेज से, उनके पैर में मतलब निशान पड़ गया, लेकिन वो कुछ बोले नहीं और वो मुझे आशीर्वाद दिए खुशी खुशी और चले गए। और भी था नहीं? और भी बहुत कुछ अब है। क्या क्रिया होती है तुम्हें? और क्रियाएं ये होती है कि जीभ वाली बता रही थी। हाँ, अभी जीभ वाली परसों वाली। क्रियाएं जो है वो अभी 2-3 दिन पहले से स्टार्ट हुई है मेरी। अभी की एक क्रिया है, तो ये मेरी जीभ है वो एकदम सबसे पहले तो आगे की तरफ मुड़ जाती थी ऐसे, लेकिन अब जो है अब वो जीभ मेरा पीछे की तरफ एकदम मुड़ जाता है और उसमें से मीठा मीठा पानी जैसा कुछ ललरी निकलता के है। पीछे चली जाती है। हाँ, ठीक। और पानी जैसा कुछ निकलता है, वो बहुत मीठा मीठा लगता है। और उसके बाद केजरी मुद्रा। हाँ, उसके बाद जब जैसे टाइम आता है उठने का पूजा करने के बाद, तो वो धीरे धीरे वो अपने उसमें आ जाता है, स्थान पे आ जाता है। और उसके बाद मैं उठ जाती हूँ तो अच्छा लगता है। तो ये 2-3 दिन पहले से स्टार्ट हुआ है। और क्रियाएं में मुझे जैसे सचमुच जो होती है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे गर्दन जो है मेरा वो एकदम पीछे की तरफ हो जाता है, एकदम पीछे हो जाता है और वो आगे हो ही नहीं पाता है। जैसे लगता है कि कोई पीछे खड़ा कर दिया हो हड्डी में, और वो अपने आप ही पीछे हो जा रही है और मैं उसको सीधा नहीं कर पाती हूँ कभी। वो पीछे होती जाती है। कभी कभार तो मैं पीछे की तरफ भी चली जाती हूँ। और फिर वो जब उसको उठना होता है तो वो धीरे धीरे अपने आप ही अपने स्थान पे आ जाता है। और मेरी आंखें भी बहुत ज्यादा कपकपाती हैं, और अभी भी वो कपकपाती हैं मेरी आंखें। और मुझे एक नीली रोशनी भी दिखती है, और दो नीली रोशनी दिखती है। एक राइट साइड दिखती है, एक लेफ्ट साइड दिखती है। तो मुझे समझ नहीं आता है कि मैं उसमें से कौन सा चूज करूं। तो मैं लेफ्ट वाली साइड हमेशा पता नहीं क्यों चूज करती हूँ, और मैं उसको हमेशा ध्यान लगाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन मेरी जो आंखें हैं वो इतनी ज्यादा दर्द होने लगती है, कपकपाने लगती है ना, कि मैं देखना ही बंद हो जाता है कभी कभार। इसका क्या मतलब है गुरु भाई, ये जो नीला जो रोशनी दिखाई दे रहा है दो? जी, इनकी बहुत अद्भुत, मैं जब से सुन रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि एक 13 वर्ष की बालिका को इतनी अच्छी और बहुत बढ़िया अनुभूतियां हो रही है गुरु भाई। ये खुद इस चीज को महसूस कर रही है। और जब स्टार्टिंग में इनकी अनुभूतियां हुई वो अलग थी, और अब जो हो रही है वो अलग है। तो यूं देखिए कि उत्तर इनके विकास का क्रम है ये। स्टार्टिंग में जो अनुभूति हुई वो इनके सारे जो विकृतियां थी वो विकृतियां गुरुदेव ने दूर की है। और अब जो है स्थिति सामान्य और बहुत अच्छी स्थिति में है। जैसा कि गुरुदेव कहते हैं कि अगर कोई जैसे चित्त शक्ति जागती है तो हमसे जुड़े हुए जो संस्कार होते हैं वो उदित होते हैं, और चित्त शक्ति उनको ठीक करती है। गुरुदेव की कृपा से वो एक एक को करके हटाती हुई और आगे बढ़ती है। तो जैसे इनको जो आज्ञा चक्र पे जो दिखाई दिया और रोशनी दिखाई दी, तो ये स्वयं इनकी आत्म अनुभूति है। गुरुदेव कहते हैं ना, आत्म साक्षात्कार करवाऊंगा। तो ये आत्म साक्षात्कार है गुरु भाई इनका स्वयं का। जी जी। और भी गुरु भाई आपको बताएंगे और कुछ बताना चाहेंगे और आगे अभी वर्तमान की स्थिति और कैसा फीलिंग करती हैं आप? और अभी तो मुझे अभी तो 2-3 दिन पहले सांप दिखाई दिया था। किस कलर का बताओ? वो सांप ब्लैक कलर का था। और उससे पहले तो मुझे 5 मुंह वाला दिखाई दिया था, लेकिन वो मुझे कुछ किया नहीं। लेकिन वो मुझे ऊपर ले गया और वहीं पर छोड़ दिया जहाँ पर गुरुदेव जी छोड़ते हैं। हाँ, उसके बाद मुझे एक सिंगल वाला सांप दिखाई दिया जो कि ब्लैक कलर का था, और वो बार बार कई कलर में चेंज हो रहा था। जैसे ब्लैक कलर में, तो कभी येलो में, तो कभी जैसे कोई अलग सा सांप होता है उसमें। तो मुझे उस वाले सांप ने खाया, येलो कलर के सांप ने मुझे खाया। और उसके दूसरे दिन मुझे फिर से वही सांप दिखाई दिया ब्लैक कलर का। वो भी बार बार अपने कलर को चेंज कर रहा था।
तो जो मुझे सांप ने खाया वो सांप येलो कलर का था, उसके पीठ पे और उसके पूरे शरीर पे धब्बा धब्बा ब्लैक कलर का था और उसका खूब बड़ा सा मुंह था। वो मुझे डरा रहा था कि मैं खा जाऊंगा, और वो मुझे आखिर में खा ही लेता है। खाने के बाद फिर जब वो खा लेता है, मुझे निगल लेता है, तो फिर वो आग फेंकता है अपने मुंह से, खूब तेज से आग फेंकते ही फिर वो नीचे चला जाता है, गोल गोल घूम के वो फिर नीचे चला जाता है मुझे खाने के बाद। उसके बाद से मुझे ये जीभ जो पीछे चली जाती है, उसके बाद से मुझे ये स्टार्ट हुआ है। आपको ये जो सारी अनुभूतियां आपने महसूस की वो ध्यान के दौरान की कंप्लीट पूरी अनुभूतियां ध्यान में ही दिखाई दे रही है ये? हाँ। 15 मिनट का जब ध्यान करते हैं उसी में अनुभव हुए ये सारे आपको, या कोई स्वप्न में दिखाई दिए या नींद में दिखाई दिए? नहीं, स्वप्न में नहीं। ये सारे गुरु भाई इनको ध्यान में ही 15 मिनट जब बैठती हैं तब हुआ था। एक बार तो 27 मिनट तक ये ऐसी हम लोग तो घबरा गए कि ये 27 मिनट कर के क्या रही है। तो फिर हमें तो यही पता था कि 15-20 मिनट तक होता है, लेकिन जब 20 मिनट डाकने लगा तो घबराहट पड़ने लगी। तो ये हुआ कि नहीं, गुरुदेव पे मेरा पूर्ण तरीके से विश्वास था, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, जो है वही होगा। तो इनकी माताजी अपना परेशान हो गई, वो कुछ बोलने भी लगी वहां पे, सोची कि किसी तरह जगा दे, कुछ हो ना जाए। तो उनको पसीना आ रहा था देख देख के, और मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मुझे पूर्णतः विश्वास है, 100% विश्वास है मुझे अपने पे, ऐसा कुछ नहीं होने का। और वही 27 मिनट तक। विनीत गुरु भाई, आपने जो बताया, जब तक हम गुरुदेव के प्रति समर्पित नहीं होंगे तब तक हमें आनंद नहीं आएगा। एक तरह से गुरुदेव आनंद मूर्ति है और हमारे जीवन को वो स्टार्ट करते हैं, नया जीवन शुरू करते हैं। बालिका का प्रारब्ध बहुत अच्छा रहा, इस वजह से देखिए इसको इतनी बहुत दिव्य अनुभूतियां हुई है। सांप के काटने का साधना के दौरान ऐसा माना जाता है कि अगर सांप काट लेता है तो व्यक्ति का उच्चतम विकास होता है। जी जी। साधना में और उच्चतम विकास, अच्छा विकास होता है, उसके उन्नति स्थिति होती है। जो कई बार इस तरह के कई ऐसे अनुभव हैं गुरु भाइयों के, और उन्होंने बताया और इस तरह का बताया कि अगर सांप काट लेता है तो उसका बहुत अच्छा विकास होता है साधना के दौरान। बाकी और गुरु भाई भी आपको बताएंगे, और इनकी माँ अगर वो भी अपना अनुभव शेयर करना चाहे तो उनको भी आप करवा सकते हैं। ठीक है, वो तो भी है यहाँ पे, लेकिन मैं बता देता हूँ। तो वो क्या है कि उन्हें एक रोग ने जकड़ लिया है। वो रोग का नाम है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कि हाँ, इसका कोई इलाज नहीं है। और कई डॉक्टरों के पास मैं गया, करीब बड़े बड़े डॉक्टरों के पास करीब 70-80 हजार रुपए मेरे खर्च हो गए, फिर भी उससे ठीक नहीं। और अभी 1 महीने पहले इनका मैंने दवा छुड़वा दिया, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास था अपने गुरु पे, और मेरे गुरुदेव जैसा वाकई में कोई नहीं है, ये मुझे विश्वास है। चाहे मैं नया हूँ, पुराना हूँ, जो भी हूँ, लेकिन मैं जो भी हूँ मैं समझ गया था पहले ही नजर में। 15-20 दिन में मैं उनका सारा चीज देखा, पढ़ा, उसी से मुझे ज्ञात हो गया कि इस गुरु जैसा कोई नहीं है। तो बताना चाहूंगा कि इनका दवा मैंने करवाया हर जगह, इलाहाबाद ले गया, फिर वहां भी एक बड़े डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने जवाब दे दिया कि भाई ये दवा चलेगी हमेशा के लिए, बंद नहीं करना है। और इतना भयानक वो दवा चल रहा था कि उसमें से एक टिकिया होती है स्टेरॉइड, मतलब कि जो कैंसर वगैरह और असाध्य रोगों के लिए होता है, जो दर्द के लिए होता है। तो भयानक इनको दर्द होता था, मतलब पहले पीठ से उठा, उसके बाद वहां से गायब हुआ तो नीचे कमर में चला गया। अब कमर से ठीक हुआ तो फिर इनके हिप से नीचे होते हुए घुटने में आ गया, और घुटने के बाद घुटने में और रीढ़ के यहाँ पे क्या नाम है, एंकल में, मतलब एड़ी में पूरा जकड़ लिया, अंगूठे में जकड़ लिया। तो ये पीछे की चीजें पीठ वाली तो सही हो गई, और जो आपके घुटने में था और एड़ी में था और अंगूठे में था, ये प्रॉपर इनका बना रहता था। भयानक दर्द, मतलब कि रोने लगती थी ये, और जल्दी उठ नहीं पाती थी, कोई काम नहीं कर पाती थी। हम लोग भी बड़ा डिस्टर्ब हो गए, लेकिन भागे इधर उधर, कहीं किसी तरह आराम, प्रभु वो ऊपर वाले का, भाई गुरुदेव का सारा आशीर्वाद था कि जिसकी वजह से सब कुछ ठीक ठाक होने लगा। और इनका दवा मैं करवाते करवाते एकदम थक गया था। 7,000 महीने का इनका दवा चल रहा था, जो मैंने अचानक छुड़वा दिया, और सारा चीज मैंने कह दिया कि गुरुदेव पे समर्पित हो जाओ सीधे।
कुछ नहीं करना है, मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप एकदम विश्वास के साथ जुड़ जाओ और उनका मंत्र जाप 24 घंटे करो, और देखो चमत्कार मेरे गुरु का, तुम भी समझ जाओगे कि कोई गुरु मिला। तो इन्होंने विश्वास के साथ उसको ले लिया, और एक दिन तो भयानक इतना दर्द हुआ, रात में इतना रोने लगी कि मुझे परेशान कर दी। 2 घंटे लगातार ये रोती रही। उसी टाइम मैंने कहा है विश्वास के साथ, गुरु का फोटो मैं दिखा रहा हूँ, उन्हें देखो और इनका जाप आंख बंद करके एकदम समर्पित भाव से लग जाओ बोलने में। अब करीब 15-20 मिनट तक। भाई जी, गुरुबान की स्थिति पहले वाली बताइए, जो गुरुदेव से गुरुदेव के बारे में वो जो नहीं जानते थे। हाँ बता रहे तो जी हाँ, गुरुदेव के बारे में पहले नहीं जानती थी, और ये मैं करता था तो ये परेशान थी कि अरे कहाँ लग गए आप दिन रात गुरु के उसके चक्कर में, और ये सब कुछ नहीं है, आप तो सारा काम छोड़ के साधु बन जाएंगे हैं। तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, जो मैं पाया हूँ वो शायद कम ही लोग पाते होंगे। मेरे भाग्य हैं जो जग गए, आज तक तो सोए हुए थे, आधी उम्र तो ऐसी बीत गई है, आधी जो उम्र मिली है, अब जो मिला है मैं नहीं छोड़ने वाला। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा लेकिन मैं अपने गुरु को नहीं छोड़ूंगा, ये समझ लीजिए, मुझे इतना विश्वास है। तो फिर मैंने इनको कहा कि ऐसा है कि तुम भी करो, ये करने के लिए कभी करती थी कभी नहीं करती थी। फिर विश्वास जब ये दर्द से कराने लगी, तब उनको मैंने कहा कि गुरुदेव को ध्यान पूर्वक मेरी बात सुन लो कि 15 मिनट साधना करना है आपको, और मंत्र जाप 24 घंटे करना है, और अभी से लग जाओ, आज ही समर्पित हो जाओ। देखो तुम्हें अभी तुम्हारा दर्द ठीक ना हो जाए तो जो कहना वो हार जाएंगे। और इनको मैंने एकदम दिल से कहा, और इन्होंने भी दिल से लिया और उस चीज को किया। और करने के बाद 1 घंटे बाद, गुरु भाई विश्वास नहीं करेंगे, ये तुरंत ही आराम हो गया, तुरंत ही आराम हो गया। और तब से ये विश्वास करने लगी, और तब से गुरु भाई ये अब पूर्ण तरीके से समर्पित हैं गुरु के प्रति। अब इनका रोग ठीक भी हो गया है। वो सारी दवाएं मैंने एक बैग छुड़वा दी 1 महीने पहले, सारी दवाइयां छूट गई, कोई पैसा रुपया नहीं, कोई वो दवाई नहीं, चलेगा, तुम रहो या ना रहो, तुमको करना है केवल ध्यान अब गुरु का। ये विश्वास के साथ मैंने इनको कह दिया, ये परमानेंट 1 महीने से कर रही हैं। आज गुरु भाई अब विश्वास नहीं मानेंगे, 1 किलोमीटर जाती हैं, 1 किलोमीटर पैदल आती है। जो बिस्तर से नहीं उठ पा रही थी, टट्टी पेशाब नहीं कर पा रही थी, अब बताइए गुरुदेव का ही इतना बड़ा आशीर्वाद मिला इनको। आज देखिए रो कर बताती हैं, अब इनको क्रियाएं भी होती हैं, स्टमक चलता है इनका, मतलब कि पीछे ये मणिपुर में उसमें नाभि पे इनका जैसे क्या बोलते हैं, कपाल भाती कहते हैं हम लोग, उस तरीके से इनका चलता है अपने आप ऑटोमेटिक साधना में। ये रोकने की कोशिश करती हैं फिर भी नहीं। आप बता दो। ये मेरी वाइफ है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। बताइए सर, मैं पूजा वूजा करने में करती भी नहीं हूँ, मगर ये है कि मानती हूँ। आज भी पूजा कोई बहुत ज्यादा नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं जब भी करती हूँ तो मुझे ऐसा क्यों होता है कि कुछ ना कुछ मेरे साथ होता है। और मेरे साथ ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है, जो मेरे पैरों का दर्द इतना जल्दी चला गया। जहाँ डॉक्टर ने भी जवाब दिया सर, सब कुछ एकदम मेरा ठीक हो गया है। जब मैं पूजा करती हूँ, उस टाइम जब हमने पूजा की तो मुझे बहुत, सोने के बाद दिन में सोने में मुझे बहुत बुरे सपने आए। पहले तो ये हुआ मेरे। मैं बीच में आपसे पूछना चाहूंगा, पूजा किसकी करते हो आप? हम तो पूजा ज्यादा से ज्यादा दुर्गा माँ का करते थे, बस इससे ज्यादा नहीं है। देखिए मैं अगरबत्ती दिखाती थी, मैं सबकी की तरफ बहुत ज्यादा इन सब चीजों में नहीं रहती थी। काम धंधा से मेरा काम करती थी, पूजा को बहुत मामूली जितना होना चाहिए बस। लेकिन मैं जो गुरु भाई, दुर्गा की पूजा अभी भी करती हैं आप? जब आपकी बीमारी मिट गई तो आप दुर्गा की करते हैं या गुरुदेव को मानते हैं? मैं गुरुदेव को ही मानती हूँ। हम जितने भी पूजा था सब छोड़ दिया, फोटो हमने हटा दिया, हमने उनको बस चमत्कार है मेरे साथ जो हुआ है, बस हमने भी मान लिया कि नहीं सत्य बात है कि कुछ तो है जो हमको इतना सही कर दिया। जहाँ दवा हम 1 दिन पेन किलर 2 खाते थे, 3 खाते थे, फिर 1 हुआ, धीरे धीरे अचानक 1 बैग 1 दिन छोड़ी, ठाक रखी कि बस गुरुदेव अब सब समर्पण है आपके चरणों में, अब मुझे कुछ भी हो जाए मैं दवा नहीं खाऊंगी। अभी तब से मैं आज तक 1 पेन किलर नहीं खाई।
आज तक। बस मंत्र जाप जब भी होता है करती रहती हूँ। अब पूजा में मेरा कोई टाइमिंग नहीं है, मगर जब भी मैं पूजा करती हूँ तो मेरे साथ कुछ न कुछ ऐसा होता है, लेकिन मेरा पूजा में पता नहीं क्यों मन ही नहीं लगता है, बैठने की मेरी इच्छा ही नहीं होती है। वही मेरी बेटी टाइम से करती है, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम, जाने से पहले नहाना, पूजा पाठ, ये सब इसका नियम है। और वही मैं हूँ, मेरा नियम ही नहीं है। और गुरु भाई ये बता दे कि मेरी बिटिया जो है पहले एकदम गौ की तरह सीधी थी और कभी बोलती ही नहीं थी, ये आपको बता दे। ये भी इसके ऊपर एक कृपा है, मतलब आपके सामने कैसे इतना बोल दी, ये भी एक आशीर्वाद है, आश्चर्य है। कभी नहीं बोलती थी इतनी उम्र तक। अभी 2 महीने हुआ है जब से ये कर रही है साधना, तब से इतना कह रही है कल पापा की मुझे पता नहीं क्यों ना पापा की बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है, अंदर से बहुत खुश लग रही हूँ मैं, अंदर से पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, कि जैसे बहुत ही आनंदमय लग रहा है मुझे। और मैं बोली जा रही हूँ, क्यों बोली जा रही हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने कहा सब गुरुदेव का आशीर्वाद है बेटा, तुम इसी तरह करती जाओ लगन से। गुरुदेव जब अंतर में बैठते हैं गुरु भाई, तो हमारे सारे इंद्रियां, सारे ऑर्गेन्स, जैसे ही चित्त शक्ति जगती है, गुरुदेव को देखती है, तो वो एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है। गुरु भाई जैसा कह रही है कि मैं पूजा करती हूँ, पूजा में मन नहीं लगता है, तो गुरु भाई हमारे जो गुरुदेव हैं उनमें सारी चीजें समाई हुई है, वो ब्रह्मांड के मालिक है। अगर हम अपने उस मालिक से, अगर उस परमात्मा से अगर जुड़ जाते हैं, तो बाकी चीजें अपने आप गौण हो जाती है, वो सब उनके भीतर समाहित है। तो अगर हम ये समझे कि गुरुदेव को अगर हम भज रहे हैं, गुरुदेव का ध्यान कर रहे हैं, गुरुदेव की पूजा कर रहे हैं, तो सबकी पूजा हो जाती है उसमें। गुरु आप जो भी कर रहे हैं, किसी भी धर्म में कहीं भी बैठे हुए हैं, वो सारी पूजाएं उसमें हो जाती है गुरु भाई। रामलाल जी गुरु भाई ने इंटरेस्ट किया है, मैं उनसे भी कुछ आग्रह करूंगा कि वो गुरु भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। रामलाल जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव सभी को। मैं पूछ रहा था इसके गुरु बहन का नाम क्या है? विनीता सिंह। जी, विनीता सिंह। विनीता सिंह जी। इनके जो रोमेटिक अर्थराइटिस हुआ, ये कब से थी बीमारी गुरु भाई? ये तो इनको एहसास करीब 1.5 साल से हो रहा था, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है मेरे बॉडी के अंदर। लेकिन ये करीब फरवरी से शुरुआत हुई इनकी, इसी फरवरी, मतलब पूरा लगभग अभी इनको 6 महीने से रोमेटिक अर्थराइटिस आपको जानकारी में आ चुका था मेडिकल के हिसाब से ना? जी, फरवरी में इतना तगड़ा हुआ कि उसको रोक पाना हमारे लिए भी मुश्किल था। इतना ज्यादा हुआ कि मतलब ये परेशान हो गई। फिर हमको डॉक्टर को दिखाना ही पड़ गया कि चलो नहीं दिखा देते हैं, हो सकता है कुछ और हो जाए। फिर जांच वगैरह सारा चीज, ब्लड वगैरह, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, कहीं कुछ भी नहीं मिल रहा। फिर लास्ट में अच्छे डॉक्टर, एक यूएस के डॉक्टर एक थे वहां से, और लंदन से किए हुए थे, वो अच्छे डॉक्टर होने के नाते फिर भी उन्होंने कहा कि ऐसा है। 3 बार उन्होंने स्टेरॉइड चलवाया, पहले पेन किलर 1 चला, फिर 2 चला, फिर उससे भी हाई चला दिया, एकदम हाई, जो कैंसर वगैरह ये सब चीज में चलता है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि सर क्यों फायदा नहीं हो रहा आपकी दवा से? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अगर मेरे अब आखिरी ये दवा मैं चलाऊंगा, अगर इससे नहीं फायदा होगा तो आपको लखनऊ जाना पड़ेगा। मैंने कहा जब लखनऊ को नाम ले लिया, तो मैंने कहा कि इनके बस के बाहर है, लग रहा है ये डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएंगे। तो मुझे तो इसके बीमारी के बारे में पता नहीं था। तो फिर वहां से मैं गया सीधे इलाहाबाद में के जो भाई छोटे वाले हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आनंद मिश्रा जी हैं वहाँ भी इलाहाबाद में। तो उनको इन्होंने जांच करवाया। तो वहां पे ये जब जांच करवाने गई तो नंबर लगाई हुई थी और ये बाहर बैठी हुई थी। फिर वहां जहां बैठी हुई थी वहां से ये उठ नहीं पाई, और 2 लोगों को आवाज दी कि आप मुझे उठाइए यहाँ से, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, रोने लगी। 2 लोग इनको मिलकर उठाए, फिर इनको लेकर गए, इनके भाई साहब फिर आए, वो कंधा दिए, फिर लेकर गए डॉक्टर के पास दिखाए, सारी दवाइयां हुई, इनको वही फिर स्टेरॉइड दिया गया, वही पेन किलर वाला तुरंत दिया गया। तो उससे 10-15 मिनट बाद राहत मिली। फिर वहां से दिखा उखा कराए, तो फिर आए यहाँ पे बनारस, करीब 1-2 महीने उनकी दवा चली, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं। और वहाँ के डॉक्टर कह दिए थे कि भैया ऐसा है कि ये
दवा हमेशा चलेगी आपकी, और ये कोई भी डॉक्टर नहीं ठीक कर पाएगा। मेडिकल साइंस में मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है इसका, सीधे जी गुरु उन्होंने भाई, जो जी, पर हमारे सिद्ध योग में जो मेडिकल साइंस ने इनक्यूरेबल कह दिया है, वो सिद्ध योग में गुरुदेव के ध्यान से और मंत्र जप से वो सब क्यूरेबल हो सकता है ना? बिल्कुल जी। हो सकता। जी, बहुत तो सुंदर है ये गुरु मान भाई। के चलिए कि अभी 80 क्या 85% इनका ठीक हो चुका है, 10-15% और रह गया थोड़ा बहुत। तो मैंने कहा कि ध्यान में एकदम ध्यान लगाओ और 24 घंटे उस मंत्र जाप करो। एकदम दवा खाना नहीं है, एकदम विश्वास रखो, गुरुदेव द्वारा जो भी आशीर्वाद तुमको मिला है उस आशीर्वाद का तुम मर्यादा रखो, हर चीज करती जाओ, सारी चीजों को भूल जाओ। ये संसार केवल मोह माया से पीड़ित है, सब इसी में लीन है, और जो अब मिला है वो अब कभी किसी को नहीं, पता नहीं किसको किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तुम्हारे भाग्य है जो मिल गया। इस तरीके के गुरु मिल गए, आप इसका इनका वो मंत्र जाप करो, इसी से आप ठीक हो जाओगे। वो डेली अब मंत्र जाप करती हैं और ध्यान भी बैठती हैं कभी कभी। हमने कहा जब तुम्हारा मन लगे तब ध्यान में बैठो, लेकिन मंत्र जाप नहीं छोड़ना, 24 घंटे चलने दो उसे। तो यही कर रहे बिल्कुल जी। जी, और बच्चे की अनुभूतियां भी बहुत सुंदर है कि उसके पूर्व जन्म के संस्कारवश जो सारी चीजें निकल गई है, और उसमें वो उसके पूर्व जन्म के भी उसको दिखाए गए हैं, उसको अनुभूति नहीं हो पा रही। पूर्व जन्म की जो चीजें थी उसको दिखाई गई कि पिछले जन्म में किस प्रकार से वो बच्ची थी और किस प्रकार से वो वहां से उसका जीवन बदला। फिर उसके बाद में गुरुदेव ने उसके अंदर जो तामसिक वृत्ति थी उसका सारी का रूपांतरण कर दिया, सबका रूपांतरण करते चले गए और इस स्थिति में आ गई है। ये सब गुरु कृपा का प्रसाद है कि मनुष्य अपने पूर्व जन्म को भी देखता है, वर्तमान भी देखकर और भविष्य भी देख लेगा। जी चलिए, बहुत अच्छा लगा गुरु भाई, एक अनुभूतियां सुन करके बड़ा आनंद आ गया। और ये कभी कभी ऐसी दिव्य अनुभूतियां आती है। और आज्ञा चक्र पर नील प्रकाश देखने का जो प्रश्न आप पूछ रहे थे, एक्चुअल में शरीर 4 प्रकार की हमारी बॉडी होती है कि स्थूल बॉडी है जो इसका कलर लाल रंग का होता है। इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है जिसका कलर व्हाइट होता है। फिर एक कारण शरीर होता है जो ब्लैक होता है, एक ब्लैक बिंदु होता है। और फिर एक महाकारण शरीर होता है जिसे हम आत्मा कहते हैं। आत्मा कहते हैं यानी आत्मा का प्रकाश होता है और नील प्रकाश होता है। तो वो कृष्ण स्वरूप है, आत्मा कृष्ण है, न कृष्ण ही आत्मा है, कृष्ण ही परमात्मा है। तो वो नील पुरुष का दर्शन होने का मतलब ये उस आत्मा की अनुभूति हुई है, साक्षात्कार हुआ है उसका। तो ये बहुत दिव्य अनुभूति है और बहुत अच्छा लगा। सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव जी। बहुत बहुत जय गुरुदेव भाई। अब मनोरमा जी गुरु बहन है राउत भाटा से, उन्होंने हैंड रेज किया है, आमंत्रित है गुरु बहन। जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव। हाँ जी, गुरु बहन जो बता रहे हैं ना कि रोमेटो आर्थराइटिस, तो सेम यही प्रॉब्लम मुझे भी हुई थी। मतलब इवन पिछले साल ये सर्दियों में मुझे ये दिक्कत थी, और इस टाइम मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रही थी इसी रोमेटोइड आर्थराइटिस। आज की तारीख में मुझे कोई दिक्कत नहीं, मतलब मैं सोचती भी नहीं कि मुझे ऐसा कुछ था। तो ये बिल्कुल निश्चिंत रहे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे ये। मतलब मेरा ठीक हुआ है, मैं एग्जाम्पल हूँ। और मैं तो खुद मेडिकल में हूँ, मुझे सारा बताया। हमारे जो खुद के डॉक्टर्स थे वो कहते हैं कि इसका कोई इलाज ही नहीं, आप सोच लो कि गोली तो आपको लेनी ही लेनी है लाइफ टाइम, जब तक जिंदा हो तब तक। तो फिर मैंने भी, मतलब मेरे पास तो कोई, मैं जानती थी मेरे चापर में, पहले क्या ध्यान करती नहीं थी। फिर मुझे लगा दिखाया, फिर भी कोई आराम नहीं, जैसे ही मेडिसिन छोड़ो फिर वापस वही तकलीफ। फिर ये गुरुदेव का ध्यान है और आज की तारीख में मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मतलब कोई सिम्टम नहीं है कि इस तरह का कुछ मुझे है। बोलते कि आप तो कहते थे कि जीवन भर गोली लेनी पड़ी, जब छूट गई तो डॉक्टर को नहीं बोलते कि देखो मेरी गोली छूट गई। तब आपका मेडिकल साइंस क्या कह रहा है? इसके लिए मैं कहूंगी ना, हमारे एक डॉक्टर है, उनको क्या है, मतलब क्या नाम से, इंसुलिन वो खुद लगाते हैं, उनका डायबिटीज इतना है। उनको एक दिन वो नाइट में ऐसे चर्चा करने लग गए, तो मैंने रामलाल जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। रामलाल जी गुरु भाई, मैं बीच में कहूंगा आपसे, सेशन का वैसे तो समय है, आप संभालिए थोड़ा सा, मैं आज ध्यान नहीं कर पाया और मैं थोड़ी अलग स्थिति में हूँ अभी, ठीक है ना? जी जी जी। हाँ, तो गुरु भाई मैं बता रही थी कि वो डॉक्टर साहब खुद अपने हाथों से इंसुलिन लगाते हैं अपने खुद के। तो मैंने उनको एक दिन बताया कि मैंने कहा सर, मतलब पूरा उनको मैंने बताया कि मैंने कहा ये अपना ये है, मैं एग्जांपल हूँ और आप लोग ही कहने वाले हो ये है, और मैं आज की तारीख में बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो वो मतलब वो कर रहे हैं, पर वो कह रहे हैं कि मतलब
विश्वास में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी उन्होंने सारा इस पे रिसर्च कर लिया है, वो खुद कर रहे हैं ये ध्यान। अब उनको कब फायदा होगा तो वो जब होएगा तब बताएंगे। बिल्कुल, बहुत सुंदर है। और इस प्रकार से मेडिकल साइंस के लोग जब अपने ऊपर इस योग का एक्सपेरिमेंट करेंगे गुरुदेव के ध्यान का, और उनके जीवन में बदलाव आ गया, तो फिर वो बहुत जल्दी ही संसार भर में इस बात को बोलने में हिचकिचाएंगे नहीं। जैसे जोधपुर के डॉक्टर्स हैं, और साथ में अजमेर के डॉक्टर आर.के. चौधरी हैं, या बहुत सारे डॉक्टर्स हैं बीकानेर के, जो सीधा सीधा बोलते हैं कि अब जयपुर से भी डॉक्टर है, तो बोले कैंसर हो गया तो सीधे गुरुदेव के ध्यान करिए, गुरुदेव के पास चले जाइए। ऐसा पहले वहां से डायरेक्ट ट्रांसफर करते थे, एड्स का आ गया तो बोलते कि जोधपुर चले जाइए। तो एक दिन ये मेडिकल साइंस वाले सारे कहेंगे कि भाई चलिए गुरुदेव का ध्यान कर लीजिए, इसी से सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति शेयर करना चाहते हैं तो मैं उनका स्वागत करूंगा। और साथ में ये मैं एक सूचना भी दूंगा कि जय गुरुदेव गुरु भाई, क्या ये जो बता रही है ना इसकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की, तो हम लोगों ने जी शायद वो आवाज चली गई है, इशू आ गया नेटवर्क का। चलिए बुद्धि जी जुड़ते हैं, तब तक मैं ये सूचना दे रहा हूँ कि 24 नवंबर को गुरुदेव का 96वां अवतरण दिवस। हाँ जी गुरु भाई बोलिए। जय गुरुदेव गुरु भाई, आ रही आवाज, आ रही है, बोलिए जैसा ये बता रही है ना, मतलब इसकी हाँ जी 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 हाँ आर्थराइटिस की बता रही है। तो हमने दो बार टेस्ट करवाया था इसका, मतलब हमने सिंगल टेस्ट पे भरोसा नहीं किया कि मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या नहीं है, कोई दूसरी तो नहीं है। तो हमने 2 बार उसका टेस्ट करवाया था, दोनों बार इसका जो आरए फैक्टर होता है वो पॉजिटिव था। और अभी और इसको उस समय इतनी तकलीफ थी कि मतलब पूछो मत, हम जयपुर वाले डॉक्टर का भी अपॉइंटमेंट लिया था हमने, और दिखा हम नहीं पाए थे। बाकी मतलब अभी पूरी तरह से ठीक है। और दूसरा अभी इसने अभी दिवाली के दिन ही जो है 3 इनके नए वो मतलब क्या नाम से नर्सिंग स्टाफ आए हैं, तो उनको घर बुला के और गुरुदेव के दर्शन की जानकारी दी। वो तीनों गुरु भाई जो है गुरु प्रेरणा से यहाँ हमारे घर पहुंचे हैं, मान लीजिए आप। वो तीनों जोधपुर और जोधपुर के आसपास के हैं, एक पाली का है, एक सोजत सिटी का है, और वो तीनों मतलब काजलवास वगैरह सब जगह जाके आए हैं पहले। तो गुरुदेव की इच्छा है कि वो जुड़े, तो हमने उनको मतलब गुरुदेव के दर्शन की जानकारी तो दे दी, और वो लोग मंत्र जाप वगैरह कर रहे हैं गुरु भाई। ये है, जय गुरुदेव गुरु। चलो बहुत सुंदर बात है, और हमारा ये कर्तव्य बनता है। गुरु ने हमें दिया ही दिया है। शिष्य यदि कुछ दे सकता है तो अपना समर्पण और अपना प्रचार, किसी को बता देने से भी उसका जीवन बदल जाता है, तो वो बहुत दिव्य कार्य होगा। और मुझे इस बात का बड़ा आनंद आता है जब मैं कहीं जाता हूँ गुरुदेव का प्रचार करने के लिए, जब गुरुदेव के दर्शन की जानकारी देते हैं और उनको ध्यान होता है, उनको अनुभव होता है, और फिर कभी वो मिलते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, हमारे जीवन में आनंद आ रहा है, तो बड़ा प्रसन्नता होती है कि देखिए जीवन बदल जाएगा इनका। इससे बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता। मानव जाति के उत्थान के लिए जो गुरुदेव ने संपूर्ण जीवन दिया है, एक शिष्य होने के नाते बस हम सब इतना ही कर सकते हैं कि जो गुरु ने प्रसाद हमें दिया है, उस प्रसाद को सब तक बांटे। क्योंकि जैसे मंदिर में प्रसाद बढ़ता है ना, तो अकेले नहीं खाते उसको, थोड़ा थोड़ा चाहे कितना सा मिले, लेकिन उसमें से भी थोड़ा थोड़ा करके बांट के खाते। ये हमारी संस्कृति रही है, मिल बांट करके खाना, बांट करके खाना। तो हमारी संस्कृति भी रही, हमारे संस्कार भी रहे। तो हमारे जो गुरु ने हमें जो गुरु प्रसाद दिया है, जन जन तक सब तक बांटे। और 24 नवंबर जो आगामी आ रहा है, गुरुदेव का 96वां अवतरण दिवस है। पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है। जोधपुर में, पलाना में, कोटा में, जहां भी आश्रम है, संस्थान है, गुरुदेव के स्थल हैं, गुरुदेव से जुड़े हुए जो यादें हैं, कार्यक्रम आयोजित होगा। और कहीं न कहीं सहभागी बने, अपने घर पर मनाएं, अपने घर के आसपास इकट्ठे होकर के गुरुदेव का अवतरण दिवस मनाएं, और बड़े आनंद से
उत्साह से। हमारे लिए यही एक बड़ा दिव्य दिन है, बड़ा आनंदमय दिन। और इसी के साथ में अब इस सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। मैं हिंगू गुरु भाई जी से आग्रह करूंगा कि सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव। रामलाल जी भाई जय गुरुदेव, रौतमल जी भाई जय गुरुदेव, के सिंह जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव आप सबको। जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ रामलाल जी, अगर विनीत जी और फैमिली की अगर अनुभूतियां वगैरह जो भी है